स्वागत है आपका ग्रो विद बुक्स पे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के लाइफ की उन इम्पोर्टेंट लेसन को जानेंगे जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। एक जेल में जन्म लेने वाले बालक से लेके महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनने तक श्री कृष्ण का जीवन मोटिवेशन, मोरालिटी एंड मर्सी से भरा हुआ है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, धर्मा ओवर अटैचमेंट। भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से मिलने वाला सबसे डीप जो मैसेज है वो है ड्यूटी को अटैचमेंट के ऊपर रखना। ये लेसन महाभारत के युद्ध में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के सामने खड़े होकर भ्रमित हो जाते हैं। अर्जुन दुख और दुविधा में डूबे हुए थे। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि सामने खड़े लोग उनके अपने थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है धर्म के लिए युद्ध करना, भले ही सामने कोई भी हो। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, मतलब बिना फल की चिंता किए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। ये लेसन आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम भी कई बार इमोशन में आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्ते, मोह, भावनाएं, ये सब हमें रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेसन नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है वो है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। भगवान ने लाइफ के हर एरिया में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। वे एक पुत्र थे, एक मित्र थे, किंग मेकर थे और एक सच्चे प्रेमी भी थे। वे हर भाव में उपस्थित थे लेकिन उससे बंधे हुए नहीं थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही है डिटैचमेंट का सार। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम में इंटरेस्ट ना लें या भावहीन बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है हम पूरे मन से कर्म करें लेकिन उसके रिजल्ट के साथ मन को ना बांधें। आज के समय में लोग अक्सर किसी गोल, रिलेशन या रिजल्ट के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि जब वो पूरा नहीं होता तो लोग टूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सफलता और असफलता, सुख और दुख में संभाव रखना चाहिए। यही है मेंटल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। डिटैचमेंट हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एग्ज़ाम या जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन रिजल्ट चाहे जो हो उससे अपनी खुशी को मत जोड़िए। अगर सक्सेस मिले तो अच्छा है, नहीं तो एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण का ये मैसेज हमें सिखाता है कि रियल हैप्पीनेस तब मिलता है जब हम बिना किसी अटैचमेंट के कर्म करें। इसलिए श्री कृष्ण के लाइफ से मिलने वाला ये दूसरा वैल्यूएबल लेसन है। कर्म करो लेकिन फल से मोह मत रखो। डिटैचमेंट से ही पीस और क्लैरिटी मिलती है। लेसन नंबर 3, यूज इंटेलिजेंस नॉट जस्ट स्ट्रेंथ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें जो तीसरा इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है वो है केवल बल से नहीं, बुद्धि से काम लो। श्री कृष्ण केवल शक्तिशाली नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, डिप्लोमेट एंड थिंकर भी थे। उन्होंने कई बार ये प्रूफ किया है कि जहाँ स्ट्रेंथ फेल हो जाता है वहाँ इंटेलिजेंस जीत दिला सकती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कौरवों के पास विशाल सेना थी, उनके पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे अनबीटेबल वॉरियर्स थे। पांडवों के पास वो शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास था सिर्फ कृष्ण का मार्गदर्शन और चतुराई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में वेपन नहीं उठाए, उनकी रणनीतियों ने ही युद्ध का रुख बदल दिया। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे तो कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देकर उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाए। उन्होंने हर रणनीति सोच समझकर बनाई, जैसे कि जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने की प्लानिंग या भीम को दुर्योधन का जंघा तोड़ने का सलाह देना। भगवान कहते हैं कि केवल परिश्रम या बल नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। कई बार हम बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति प्लानिंग बना के सोच समझ के काम करता है और ज़्यादा सफलता पाता है। इसलिए बुद्धि को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जहाँ ताकत हार जाती है वहाँ बुद्धि जीतती है। लेसन नंबर 4, बैलेंस बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ।
भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। वे एक राजा, योद्धा, डिप्लोमेट, प्रेमी और मित्र थे, लेकिन अंदर से वो हमेशा आत्मज्ञान और सत्य से जुड़े रहे। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है संसार को छोड़ देना, लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब त्याग नहीं, बैलेंस है। हमें अपनी जिम्मेदारियों, रिश्तों और लक्ष्य से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन्हें धर्म और बुद्धि के साथ निभाना चाहिए। श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाए, लेकिन कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए युद्ध भी किए। वे महलों में रहे, लेकिन कभी भोग से लिप्त नहीं हुए। उनके जीवन में प्रेम था, लेकिन वो मोह से मुक्त था। आज के समय में लोग या तो पूरी तरह मटेरियल वर्ल्ड में डूब जाते हैं या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सब कुछ छोड़ के भाग जाते हैं। भगवान सिखाते हैं कि दोनों जीवन एक साथ जिया जा सकता है। आप पैसे खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। ये बैलेंस आज के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो सुबह ध्यान करता है और दिन में ईमानदारी से काम करता है, वो भगवान के बताए रास्ते पे है। लेसन नंबर 5, राइज एबव एगो। भगवान श्री कृष्ण के लाइफ से हमें जो 5वां वैल्यूएबल लेसन मिलता है, वो है अहंकार से ऊपर उठना। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा सिंप्लिसिटी को अपनाया। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को क्लियरली बताते हैं कि अहंकार व्यक्ति की दृष्टि को धुंधला कर देता है। जब हम मैं, मेरा, मुझे जैसे शब्दों में बंध जाते हैं, तो हम सच्चाई को देखना बंद कर देते हैं। ईगो हमें लोगों से, सत्य से और भगवान से दूर कर देता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी अपने भगवान होने का घमंड नहीं किया। उन्होंने राजपाट नहीं मांगा, बल्कि वे सारथी और मार्गदर्शन की भूमिका निभाए, और वो भी पूरी सिंप्लिसिटी के साथ। आज के समय में लोग जहाँ ज्ञान, पद और सफलता पर गर्व करते हैं, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जब हम ईगो त्यागते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में सच्ची प्रगति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर सीख सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, वो एक मिरर है जिसमें हम अपने जीवन को पहचान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।